देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कभी अपनी कविता तो कभी राम कथा और कभी मोरल और मोटिवेशनल स्पीच के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा, जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक सदस्य है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती में पेपर लीक के मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। समिति के अन्य सदस्यों के साथ डॉक्टर मंजू शर्मा की स्थिति भी संदेहास्पद बताया है, अर्थात डॉक्टर मंजू शर्मा की भूमिका पर भी गहरा संदेह जताया है। इससे आहत होकर डॉक्टर मंजू शर्मा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और 15 सितंबर 2025 को राज्यपाल ने उनकी इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में हम विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंजू शर्मा, जो मूल रूप से अजमेर की निवासी है और डॉक्टर कुमार विश्वास की धर्म पत्नी है, साल 2020 में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने उन्हें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया था और वो 15 अक्टूबर 2020 को अपना कार्यभार संभाल लिया। उनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक तय था, लेकिन 13 महीना पहले ही डॉक्टर मंजू शर्मा अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया। इसके साथ ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 सदस्यों में 6 पद रिक्त हो गए। पेपर लीक के मामले में एक सदस्य बाबूलाल कटारा को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और उनकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और यह प्रस्ताव अभी राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में पेपर लीक का मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। इस पर हाई कोर्ट ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी सदस्यों को जमकर फटकार लगाया और कड़ी टिप्पणी भी की। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती पर सवाल उठाते हुए अपने आदेश में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की भूमिका पर संदेह जताते हुए कड़ा प्रहार किया है और सभी सदस्यों की भूमिका को संदेहास्पद बताया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि रामू राम नायका ने अपनी बेटी शोभा और बेटे देवेश को इंटरव्यू में पास कराने के लिए अध्यक्ष संजय क्षेत्रीय, कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी, 3 सदस्य संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा से मुलाकात की थी। रामू राम रायका ने अपनी बेटी का तस्वीर दिखाकर उसे पास करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा रामू राम रायका की बेटी वही ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने गई थी जिस ड्रेस में खिंचा हुआ तस्वीर उनको दिखाया गया था, अर्थात फोटो में जो कपड़ा पहन कर गई थी उसी कपड़े में इंटरव्यू देने भी वो गई थी। अर्थात कुल मिलाकर इस मामले में हाई कोर्ट ने सबकी भूमिका संदेहास्पद बताया। इसी से आहत होकर डॉक्टर मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा देते हुए 1 सितंबर 2025 को लिखा कि मैंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन अत्यंत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करते हुए व्यतीत किया है। पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न विवादों के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है, जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने या जांच एजेंसी में किसी प्रकार का कोई जांच लंबित नहीं है और ना ही मुझे किसी मामले में कभी आरोपी बनाया गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पवित्रता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य पद से इस्तीफा दे रही हूं और इस इस्तीफा को 15 सितंबर 2025 को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या
इनकी भूमिका पर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, जो हाईकोर्ट ने संदेह जताया, इनके इस्तीफा देने मात्र से वो सारे संदेह धुल जाएंगे? क्या हाईकोर्ट ने जो इन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं वो निराधार है, वो बेकार है? क्या इस घटना की पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे सभी सदस्य केवल इस्तीफा देने मात्र से अपनी भूमिका से बच जाएंगे? आमतौर पर बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों की राजनीतिक पहुंच इतनी ऊपर तक होती है कि ये लोग आसानी से बच जाते हैं और आमतौर पर इनके खिलाफ जांच नहीं चलती है। और यदि जांच चलना मजबूरी भी हो जाता है तब भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग मैनेज कर लेते हैं। बावजूद इसके उनकी छवि, व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा पर यह काला धब्बा सदा के लिए लग जाता है। हाई कोर्ट का यह आदेश हमेशा उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहेगा। हाईकोर्ट का यह आदेश उनका चरित्र का एक सर्टिफिकेट बन गया जो हमेशा उनकी छवि को धूमिल करता रहेगा। हाईकोर्ट का यह आदेश सदा सदा के लिए एक रिकॉर्ड बन गया और हाईकोर्ट द्वारा किया गया यह टिप्पणी उनके चरित्र की गाथा हमेशा गाता रहेगा। हाईकोर्ट ने उन लोगों के संदिग्ध भूमिका के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, जो बात कही है, उसे अब कोई नहीं मिटा सकता। यह आदेश सदा उनको पीछा करता रहेगा। भले ही वो इस पद से इस्तीफा दे दिए हों, लेकिन यह आदेश जब तक वो जीवित हैं उनके पीछे चिपका रहेगा, उनकी संदिग्धता पर सवाल खड़ा करता रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के इन सदस्यों के चलते कितने विद्यार्थियों के भविष्य अधर में लटक जाते हैं। पेपर लीक का मामला आज पूरे देश में, देश के हर स्टेट में एक बड़ा इशू बन गया है। हर जगह पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार इसी तरह के लोग हुआ करते हैं और ऐसे लोगों पर जब तक कड़ा प्रहार न किया जाए, जब तक इनके खिलाफ सजा की उचित व्यवस्था नहीं किया जाता है, तब तक हमारे देश में पेपर लीक के मामलों को नहीं रोका जा सकता है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर मंजू शर्मा द्वारा इस्तीफा देने मात्र से उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है या उनके ऊपर लगाए गए आरोप धुल जाते हैं? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।